नमस्कार दोस्तों, हम साहित्य में आपका स्वागत है। मैं प्रवेश झा। अभी तक आप लोगों का जो हमें प्यार और सम्मान मिला है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे इस चैनल को जितना आपने प्यार दिया है, उतना ही इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आने वाले दिनों में और आपके जो सहयोगी हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो सगे-संबंधी हैं, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चैनल के लिए साबित होगा। आज हम चर्चा करते हैं, आज हम बात करते हैं एचएमपीवी। एचएमपीवी क्या है? एचएमपीवी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। यह एक चीन में अभी जो वायरस अभी कुछ दिनों से हम सुनने में आ रहा है कि चाइना में एक नया वायरस डेवलप हो रहा है। ये वही एचएमपीवी है। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस एक ऐसा वायरस है जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को डैमेज करती है और सीजनेबल कफ कोल्ड को बढ़ा देती है, हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचाती है। जैसा कि सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल से हमें देखने को मिलता है कि देखने को मिल रहा है कि चाइना में स्थिति बहुत भयानक हो गई है। वहाँ पे जितने भी संस्थान हैं, जितने भी वहाँ पे हॉस्पिटल है, क्लिनिक्स है, सब भरे पड़े हैं इस तरह के वायरस से, इस तरह के डिजीज से और मरीजों से। क्या यही स्थिति हमारे देश की भी होगी आने वाले दिनों में? तो आप लोग प्लीज घबराइए मत। ये स्थिति हमारे देश में नहीं होगी, आने वाले टाइम में नहीं होगी, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से, डब्ल्यूएचओ की तरफ से ऑफिशियली कुछ भी अभी जो है डिक्लेयर नहीं हुआ है। अभी सिर्फ बातें चल रही हैं और इसके बातों के पीछे कितनी सच्चाई है, क्या है, वो आने वाले टाइम पर डे बाय डे हमें अपडेट होता रहेगा। तो आज हम इन सब बातों को छोड़कर बात करते हैं एचएमपीवी है क्या। एचएमपीवी यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ये हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचा के कफ कोल्ड, फीवर, तेज बुखार, सर में दर्द, नेजल ट्रैक ब्लॉक होना, हमारे लंग्स को ब्लॉक कर देना, और ये इस तरह की बीमारी है। सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा हो जाते हैं इसमें। कफ जो है गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा हरे और काले रंग का हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें अपनी इम्यूनिटी पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, थोड़ा स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए कोई एज ग्रुप नहीं है। इस पर हम बात करते हैं कि कई कई चैनलों में कई विशेषज्ञों ने इसको बताया है कि छोटे बच्चों के लिए नुकसानदायक है, बड़े बुजुर्गों के लिए नुकसानदायक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उनकी बातों को नहीं काट रहा। लेकिन जिसके भी इम्यूनिटी लो है, ये वायरस अगर इंडिया में नहीं भी आया तो भी मौसम के हिसाब से, जो अभी मौसम चल रहा है सर्दियों का, उसमें ये, हम वायरस को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, जनरल बात करते हैं अभी। ये किसी भी सभी को, मुझे भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, किसी को भी, जिसकी इम्यूनिटी अगर कम हुई तो कफ कोल्ड किसी को भी हो सकता है। और अगर हम उसको टाइम पे प्रिकॉशन ना लें तो घाटा भी हो जाएगा, नुकसानदायक भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें 17 नवंबर 2019 जो कोविड-19 का टाइम था, उसमें जो हमने प्रिकॉशंस लिया था, हाथ को बार बार धोना, लोगों से दूरी बनाए रखना, लोगों से हाथ ना मिलाना, दूर से नमस्कार करना, इस तरह का हमें स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ बच्चों को रेगुलर मसाज मिलना चाहिए, सरसों तेल की मालिश। छोटे बच्चों को, इनफैक्ट बेबी 5 से 10 साल के बच्चों तक का कोशिश कीजिए कि बेशक 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी टाइम निकाल सके। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो सरसों के तेल को, तिल के तेल को आप गर्म करके, ठंडा करके रूम टेम्परेचर में बच्चों की रेगुलर मसाज करें, कमरे को गर्म करके। और बच्चों का स्पेशल ध्यान रखें। हफ्ते में कम से कम 2 दिन मोटे बेसन का हलवा, जैसे कि मैं मोटे बेसन का हलवा बना के थोड़ी थोड़ी मात्रा में हफ्ते में 2 दिन तो कम से कम बच्चों को अवश्य दिया जाए। इससे बच्चों की इम्यूनिटी काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग होती है। और कुछ मेडिसिन हैं, देसी दवाइयाँ हैं, जैसे सीतोपलादी है, दशमूल काढ़ा है, अगर हम इसका इस्तेमाल बराबर करें तो ये किसी तरह का नुकसानदायक नहीं है। और आप इसको बच्चों को या बुजुर्गों को भी लगातार दे सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। बिना प्रॉब्लम के भी अगर हम ये मेडिसिन देते हैं तो भी उनके इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग होगी। और दशमूल काढ़ा से जो है बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होती है, शरीर के अंदर से सफाई होती है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो है कैसे होता है। ये स्पेशली छोटे बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को ना होकर किसी एज ग्रुप में हो सकता है जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग ना हो। तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें अपनी डाइट पर स्पेशल ध्यान देना होगा। जैसे हरे पत्ते वाली सब्जियां हमें रूटीन में लेना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स जिससे हमें न्यूट्रिशन और मिनरल्स मिलता है,
इसमें स्पेशली खजूर, अजवा खजूर है, गाढ़े खजूर है, कई तरह के खजूर होते हैं। तो इस तरह के खजूर का हमें रेगुलर सेवन करना चाहिए, 8 से 10 दाने। और अखरोट है, बादाम है, किशमिश है, इस तरह के नट्स का भी हमें जो है यूज़ करते रहना चाहिए। सीड्स हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो सीड्स का इस्तेमाल हमें बराबर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में करते रहना चाहिए। इनके अलावा अनाज की बात करें तो मोटे अनाज में जो मिलेट्स होते हैं, जैसे रागी है, जौ है, बाजरा है, गेहूं को अगर हम भून के अनाज में भी भून के अनाज लिया जाए, भुने हुए अनाज लिया जाए, पके हुए अनाज के अलावा थोड़ा सा हमें भुने हुए अनाज भी लेना चाहिए। तो इससे हमारी स्ट्रॉन्ग भी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है और फाइबर डिफिशियंसी भी अच्छी तरह से कवर हो जाता है, रिकवरी हो जाती है उससे भी। स्पेशली मसालों में हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जायफल, जावित्री, दालचीनी, लौंग, इस तरह का मसाला अगर हम घर में यूज करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी काफी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो हमें अपने खाने में इनको भी शुमार करना चाहिए। इन सब के अलावा हमें जो है खाने में, फलों में विटामिन सी की मात्रा पूरी मिल जाती है। जैसे आंवला है, संतरा है, नींबू है, अमरूद है, इस तरह के फ्रूट का हमें रेगुलर यूज करते रहना चाहिए इस मौसम में। सुबह उठते ही 1 गिलास गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू निचोड़ के, नींबू अगर नींबू रस पिए, नींबू का पानी पिए तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है, हमारे फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो विटामिन सी की मात्रा भी हमें भरपूर लेनी चाहिए। इन सब के अलावा सरसों का तेल, अगर प्योर सरसों का तेल है, पीला या काला सरसों, उसका तेल और देसी गाय का घी अगर हम गर्म करके और रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके सुबह उठते ही 3 से 4 ड्रॉप दोनों नाक में डालें, दोनों नजर ट्रैक में अगर 3 से 4 ड्रॉप डालें तो ये हमारे नजर ट्रैक को क्लियर करता है। इससे हमें ना तो माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी, ना ही सर्दी जुकाम बार बार होगा, और ना ही हमारे जो है सर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसको अगर हम सर्दियों में एक रूटीन बना लें कि सुबह उठते ही 2 से 4 ड्रॉप नाक में तेल डालें, तो हमारा जो है नेचुरल सिस्टम जो है बहुत बढ़िया रहेगा। तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं चाइना के ऊपर, जिसकी वजह से बार बार सबको परेशानी उठानी पड़ती है। चाइना की क्या स्थिति है समझ में नहीं आता। चाइना अपने आप को जो है अपने देश को चारों तरफ से कवर करके एक किले की तरह बंद करके रखता है। किसी भी तरह का वायरस वहां पे डेवलप होता है तो अन्य देशों की तरह जो है वो ना तो क्लियर डिक्लेयर करते हैं और ना ही डिक्लेयर करते हैं। वो साझा नहीं करते किसी भी बात का। वो अपने जितने भी खबरें हैं, जितने भी न्यूज हैं, उनका बुरा है भला है, जो भी अच्छा न्यूज बुरा न्यूज है, उन सबको वो दबा के रखते हैं, अंदर ही अंदर उसको जो है डेवलप होने देते हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे, उन्होंने अपनी आम जनता पे इतनी बंदिशें लगा रखी है कि छोटे से छोटी खबरें, बड़े से बड़ी खबरें उनकी लीक आउट नहीं होती। क्या ये इंसानियत है? ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि इतनी सिक्रेसी क्या करेंगे वो लेकर, इतनी डेवलपमेंट भी किस काम का जो इंसान के जान पर ही आफत आ जाए। खैर, ये उनकी अपनी स्थिति, अपनी मानसिक स्थिति है उनकी, उनको बदलना चाहिए। इंसानियत के तौर पे मैं उनसे सिर्फ यही बोलना चाहूंगा, अगर ये चैनल उनके पास तक जाता है या अगर वो सुनते भी हैं, तो ये इस तरह की समस्याओं को बंद कर दिया जाए। और ये पहल भी वो करते हैं तो उसका जो है, जिस तरह से समस्याओं का पहल करते हैं तो वो खत्म करने का पहल भी वही कर सकते हैं। ये जो वायरस है, एचआईवी वायरस, ये हिंदुस्तान में इसकी स्थिति कैसी रहेगी, हम इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, हिंदुस्तान का जो मौसम है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी बरसात है, कभी बसंत ऋतु है। अन्य देशों की तरह यहाँ पे -डिग्री टेम्परेचर नहीं रहता या 50-55 के डिग्री टेम्परेचर नहीं रहता। यहाँ पे कुछ कुछ टाइम पे वातावरण बदलता रहता है, मौसम बदलते रहते हैं, तो इम्यूनिटी उसी हिसाब से फ्लक्चुएट करती है हमारी। तो वायरस भी सर्दियों में, बरसात में ज्यादा होता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ।